प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी विषय को समझने, हिंदी काव्य संग्रह, साहित्य की श्रेष्ठ पुस्तकों के सार व अन्य सांस्कृतिक विधाओं से परिचय के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं आरोह के तुलसीदास जी पाठ को पढ़ने से पहले इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के परिचय के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं, या ये कहें कि ये हिंदी के मणियों में से एक श्रेष्ठ मणि हैं, तो कहना अतिशयोक्ति न होगा। सबसे पहली बात, इनका जन्म 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। ये आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये फोटो है जो कि इनकी जन्मभूमि पर बना हुआ है। यहां पर देखिए बताया जाता है कि मूर्तिकार ने राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति तो बनाई थी, पर वो तुलसीदास जी की मूर्ति नहीं बना पाए थे। पहले यह घर कच्ची मिट्टी का था, बाद में सरकार ने इसे जीर्णोद्धार कराया, संगमरमर के मध्यम मंदिर का रूप दिया। इसके बीच में ही तुलसीदास जी के अमर ग्रंथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड की हस्तलिखित पांडुलिपि सुरक्षित रखी हुई है, केवल अयोध्या कांड की, क्योंकि बाकी के जो कांड हैं वो इनसे जो ईर्ष्या करने वाले थे वो चुरा करके ले गए थे पूरी रामचरितमानस को, और केवल अयोध्या कांड ही बच गया था। बाद में इन्होंने दोबारा से इसे लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्य प्रश्न, रामाज्य प्रश्नावली भी कहते हैं। तो इन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भाषा दोनों में लिखा। ब्रजभाषा में कौन सी पुस्तकें हैं इनकी और अवधी में कौन सी हैं? तो जिनमें राम शब्द आता है और मंगल शब्द आता है वो अवधी की हैं और शेष ब्रज की हैं। निधन इनका सन 1623 में काशी में हुआ, 91 साल की उम्र में। ये इनकी मुख्य पंक्ति है, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो वर्षें वर बारी विचारु, होई कवित मुक्तावनि चारु, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कहें हित होई। अब इसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य पॉइंट में देखिए, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं ये। भक्ति काल, जिसको कि हिंदी का स्वर्णिम काल बोला जाता है, जो कि 1375 संवत से 1700 संवत तक का समय है, उसमें दो धाराएं चली थी, एक निर्गुण चली थी और सगुण चली थी। तो ये सगुण धारा के कवि हैं जो कि भगवान को मूर्तियों में मानते हैं, अर्थात उनका आकार होता है। और इसमें भी दो धाराएं थी, एक थी राम को मानने वाले, एक कृष्ण को मानने वाले। तो ये राम भक्ति के थे। तो गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। तो अगर हम इसके पॉइंट के रूप में देखना चाहें तो पहला पॉइंट हो गया इनका जन्म, दूसरा इनकी रचनाएं, तीसरा सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं, चौथा ये लोक मंगल साधना के कवि हैं। मतलब इन्होंने ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि दुनिया का कल्याण करती हैं, अच्छी अच्छी बातें इन्होंने दर्शाई हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा की घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इनका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। तो पांचवा पॉइंट ये हो गया कि ये संस्कृत के कवि थे, विद्वान थे, फिर भी इन्होंने उस भाषा का चयन किया जो कि आम लोगों की भाषा है।
जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हुए हैं तो शिल्पगत मर्यादा की ओर से शास्त्र की ओर झुके हैं। अर्थात उनमें उभयमुखी प्रतिभा है। वो लोक का भी ध्यान रखते हैं और भाषा का भी ध्यान रखते हैं। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोक ग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है, अनन्य मतलब विशेष, कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समन्वय के कवि हैं, वो सबको लेकर के चलते हैं। तो ये आपका अगला पॉइंट हो गया। क्योंकि उस समय धर्म और भगवान के नाम पर आपस में मतभेद थे, तो रामचरितमानस में ये यहाँ तक लिखते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोही न पावा। तो ये सबको लेकर के चलते हैं। द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वही समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है, और यही विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। वो जानते हैं कि कौन से प्रसंग बड़े मार्मिक हैं, अर्थात दिल को छूते हैं। अब जैसे देखिए, आप इसी पाठ में पढ़ेंगे कि लक्ष्मण मूर्छा वाला प्रसंग इतना मार्मिक है कि उसको सुन करके देख करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य है। यह अनोखा महाकाव्य है रामचरितमानस। अगला पॉइंट ये हो गया। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। मतलब ये पुस्तक इसलिए महाकाव्य नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है कि इसमें राम और सीता जी की कहानी है, बल्कि इसमें लोगों की संवेदनाओं को, इमोशंस को दिखाया गया है और समाज की बनावट को दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक श्रेष्ठ समाज हो सकता है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। चितेरे कवि कुशल कवि हैं। उन्होंने उस तरह की व्याख्या की है कि एक आइडियल फैमिली कैसे बनाई जा सकती है। अब आप रामचरितमानस में देखिए, राम आदर्श दिखते हैं, कृष्ण आदर्श दिखते हैं, राम आदर्श दिखते हैं, सीता आदर्श दिखती हैं, लक्ष्मण आदर्श दिखते हैं, सभी आदर्श दिखते हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वे अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी और ब्रजभाषा, दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। तो ये बात हो चुकी है कि अवधी और ब्रजभाषा दोनों में उन्होंने लिखा, लेकिन एक बात और बढ़िया ये है कि उन्होंने सीता राम के ऊपर भी लिखा है और राधा कृष्ण के ऊपर भी लिखा है, जैसे कृष्ण गीतावली है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो विशेषता कालिदास की पहचान बनाती है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी की है। मतलब कालिदास को जिस तरह से उपमा अलंकार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी को सांग रूपक में माना जाता है। सांग रूपक क्या होता है? जिसमें रूपक के सारे अंगों का निरूपण हो। तो शेष हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया कि पाठ को पढ़ने से पहले
तुलसीदास जी का परिचय। तो दोबारा से देखिए, पहला पॉइंट 1532 सन में बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म। दूसरा पॉइंट, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तीसरा बिंदु, भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। चौथा बिंदु, लोक मंगल की साधना के कवि हैं। पांचवा बिंदु, संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधी और ब्रज भाषा में लिखा। छठा बिंदु, संवेदना की दृष्टि से वो लोक की ओर झुकते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से शास्त्र की ओर झुकते हैं। सातवां बिंदु, वे समन्वय के कवि हैं। आठवां बिंदु, उन्हें मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है और इसके कारण वे महाकवि बनते हैं। आठवां बिंदु, रामचरितमानस उनका अद्वितीय महाकाव्य है। नौवां बिंदु, आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। 10वां बिंदु, उन्होंने राम और सीता के अलावा राधा और कृष्ण पर भी लिखा है। 11वां बिंदु, उनकी पहचान सांगरूपक के क्षेत्र में विशेष है, जैसी पहचान उपमा अलंकार के क्षेत्र में कालिदास जी की है। तो शेष अगली वीडियो में। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।